17 फरवरी को जब द केरल स्टोरी 2 का ट्रेलर रिलीज होता है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घमासान मच जाता है। हिंदुस्तान के अंदर दो गुट बढ़ जाते हैं। एक गुट वो है जो इस फिल्म का समर्थन कर रहा है और एक दूसरा गुट है जो इसे एक प्रोपेगेंडा बता रहा है। लेकिन आज मेरा सवाल उन लोगों से है जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि क्या हमारे देश के अंदर लव जिहाद के केसेस नहीं आते हैं? क्या हमारे देश के अंदर प्यार की झांसी में फंसाकर नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आखिरकार आप लोग इसे एक प्रोपेगेंडा क्यों बता रहे हैं? आप लोग सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सच्चाई को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे? ये एक विशेष समुदाय के लोगों को लेकर है। अगर आप अपने वोटों के चक्कर में, अगर आप अपने आप को यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो सभी धर्मों के साथ हैं, तो आप लोग दिखाइए, क्योंकि इसमें किसी भी विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। इसमें बस सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद को लेकर दिखाया गया है कि किस तरह से लड़कियों के साथ लव जिहाद किया जाता है, खास करके हिंदू लड़कियों के साथ, और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आपको बता दें, फिल्म का जो ट्रेलर आया है उसके जो शुरुआत की कुछ सेकंड है उसमें एक चेतावनी दी गई है। उसमें बताया गया है कि आने वाले कुछ समय में भारत को इस्लामिक कंट्री बना लेंगे। इस तरह का कुछ फिल्म के अंदर शुरुआत में दिखाया गया है और फिल्म के अंदर 3 लड़कियों की कहानी है। शुरुआत होती है राजस्थान के परिवार से, जिसमें 16 साल की लड़की होती है और इसे मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। हालांकि जब उसे प्यार होता है तब उसको ये नहीं पता होता कि वो मुसलमान है। लड़का अपना धर्म छिपाकर उसके साथ अफेयर चलाता है और लड़की को अपने प्यार की झांसी में फंसा लेता है। परिवार पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी कर हमारी बच्ची को बचा ले, लेकिन लड़की जो है उसकी प्यार की झांसी में पूरी तरह से फंस जाती है और फिर लड़का उससे शादी कर लेता है। फिर एक दिन वो इंस्टाग्राम पर रील बना रही होती है, डांस कर रही होती है। लड़का आता है और उसके साथ मार पिटाई करने लगता है और उससे कहता है कि हमारे मजहब में ये सब हराम है। लड़की कहती है कि तुम तो ऐसे नहीं थे। तभी लड़का एक जोर का चाटा उसके कान के नीचे मारता है और उसे बता देता है कि मैं भी उन लोगों की जैसा ही हूँ, जैसा तुम मुझे समझ रही थी मैं वैसा नहीं हूँ, और अब तुम्हारे साथ लव जिहाद हो चुका है। लड़की समझ जाती है इस बात को कि हाँ भाई, मेरे साथ लव जिहाद हो चुका है और मैं फंस चुकी हूँ। उसके बाद दूसरे सीन में लड़का ये कहता नजर आता है अपनी माँ से कि इस बार ऊंची जात की लड़की लेकर आएंगे। ब्राह्मण और बनिए की लड़की को लेकर आते हैं तो पूरा 12 लाख रुपए मिलता है। थोड़ी राजस्थानी लैंग्वेज में वो बोलता है, लेकिन वो कह यही रहा है कि अगर ऊंची जात की लड़की लेकर आएंगे तो पूरे 12 लाख रुपए मिलेंगे। उसकी माँ कहती है फिर इसका क्या करेंगे? तो लड़का कहता है कि वसूली करो। माँ मुस्कुराती है और उसके बाद जो होता है, मतलब दिल खोल उठेगा। लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, लड़की को बेच दिया जाता है और फिर एक सीन तो ऐसा है कि जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है, जबरदस्ती बीफ। समझ रहे हैं आप लोग? लड़की कहती है कि मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। तब 4 लोग उसको पकड़ते हैं और उसको जबरदस्ती बीफ खिला देते हैं। ये इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है और ये कोई झूठ नहीं है, ये हकीकत है। जिन लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है उनके साथ ऐसा होता है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होता है उनके लिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं। मेरे पास हिंदुस्तान के अंदर वो केसेस हैं जिनमें लव जिहाद हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर 2020 के जुलाई से लेकर और 2025 तक 283 मामले दर्ज हुए हैं लव जिहाद के। इनमें 73 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा केस हैं। कई मामलों में SIMI जैसे संगठनों के कनेक्शन का भी दावा किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 2021 से 2023 तक 427 धर्म परिवर्तन के केस हैं। इसमें ज्यादातर लव जिहाद से जुड़े हैं। 833 इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। कई मामलों में पीड़िताओं ने कोर्ट में जबरदस्ती कबूल की बात भी कही है कि हमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। 2020 में विश्व हिंदू परिषद ने एक लिस्ट जारी करी। इसमें 170 मामलों की ये पूरी लिस्ट है, जिसमें पिछले 8-10 सालों के केस थे जिनमें लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ था। 2024 में 200 प्लस केस रिपोर्ट हुए, जहां हिंदू महिलाओं को नाम पहचान छिपाकर फंसाया गया, टॉर्चर किया गया या जबरन कन्वर्ट किया गया।
उत्तर प्रदेश के बरेली से 2024 में एक मामला सामने आया था। मोहम्मद आलिम पर यह आरोप लगे कि उसने अपना नाम, अपना धर्म छिपाकर एक हिंदू छात्रा के साथ शादी करी और फिर आगे चलकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया। कोर्ट ने इस मामले में आलिम को उम्र कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया और जज ने लव जिहाद पर टिप्पणी भी करी। तो इससे पता लगता है कि लव जिहाद के केस होते हैं। अभी तो और सुनिए। मध्य प्रदेश के मऊगंज में 2026 का मामला है। जावेद अंसारी पर हिंदू युवती को बहलाकर उसके साथ संबंध बनाने और फिर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, ये सारे आरोप लगे। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। तो लव जिहाद के केसेस होते हैं। मिर्जापुर लखनऊ जिम केस आपको याद होगा 2026 का, काफी फेमस है। KGMU से जुड़े जिम में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर कन्वर्शन और देह व्यापार का आरोप। इस मामले में कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। हाल ही का मामला है बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती का मामला आपको पता ही होगा। धर्म परिवर्तन और देह व्यापार का दबाव वाला ये जो केस है, इसने सभी को हिलाकर रख दिया। इन सभी मामलों में लव जिहाद है और जो लोग ये कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है, तो भैया आप देखिए, ये केसेस आपके सामने हैं। आप लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके घर के बेटी नहीं है। जिन लोगों की बेटी जाती है, जिन लोगों की बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, जिन लोगों की बेटियों को जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया जाता है, जिन लोगों की बेटियों को जबरदस्ती घर के अंदर उन्हें बीफ खिलाया जाता है, उनसे धंधा कराया जाता है, आप उन लोगों से जाकर पूछिए कि लव जिहाद होता है कि नहीं होता, और वो लोग बताएंगे कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है या फिर ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का जरिया है। मैं यहाँ पर कोई फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ यहाँ पर लव जिहाद की बात करने के लिए आया हूँ। जो लोग इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, ठीक है, फिल्म के अंदर कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जो काल्पनिक हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मूवी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा हमारे देश के अंदर होता है, लव जिहाद हमारे देश के अंदर होता है। कौन कह रहा है कि लव जिहाद नहीं होता? तो आप ये लोग ये मत कहिए कि मूवी एक प्रोपेगेंडा है। आप लोग ये मत कहिए कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, सब कुछ सरकार करवा रही है लोगों को बांटने के लिए। ये मत कहिए, बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि लव जिहाद होता है और इसमें मूवी के अंदर किसी विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया जाता। देखिए, बुरा उन्हें लग रहा है जो लव जिहाद करते हैं, दिक्कत उन्हें हो रही है। जो लव जिहाद करते हैं और जो लव जिहाद का समर्थन करते हैं, दिक्कत उन्हें हो रही है, जलन उन्हें हो रही है अंदर से। अरे भाई, लव जिहाद पर मूवी बन रही है, हिंदू लड़कियां अब समझ जाएंगी कि भाई इन लोगों से दूर रहना है जो अपना नाम छिपाकर हमसे दोस्ती कर रहे हैं, बातों में नहीं आना है। उन दिक्कत उन्हें हो रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, उन्हें शर्म करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है कि हमारे देश में किस तरह से हिंदू लड़कियों को बरगलाया जाता है, हिंदू लड़कियों को कैसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके बाद उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है। और ये वाली बात सच नहीं है कि ऊंची जात की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाओ तो 12 लाख रुपए मिलेंगे। ये सच बात नहीं है। कौन कह रहा है ये सच नहीं है? तो फिर आप समझिए कि मूवी के अंदर बिल्कुल फैक्ट्स वाली बात दिखाई गई है, उसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति इस पर होगी, क्योंकि द केरल स्टोरी जब आई थी उस पर भी राजनीति हुई थी और जमकर राजनीति हुई थी, लोगों को दिक्कत हुई थी। लेकिन मूवी रिलीज हुई और लोगों को पसंद भी आई। हालांकि जो 33,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन वाला जो आंकड़ा था उस पर दिक्कत हुई, लेकिन मेकर्स ने इस बात को लेकर जवाब दिया। ऐसे आप ये नहीं कह सकते कि मूवी का बायकॉट करो, मूवी को बैन करवा दो। कैसे कह सकते हैं आप? मूवी लव जिहाद के ऊपर है। अब जो लव जिहाद कर रहा है तो उन्हें तो दिखाना पड़ेगा ना कि लव जिहाद कर कौन रहा है। जो लव जिहाद कर रहा है उसे कैसे छिपाया जा सकता है, उसके धर्म को कैसे छिपाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं छिपाया जा सकता। फिलहाल जिन लोगों को ये मूवी एक प्रोपेगेंडा लग रही है, तो वो अपनी सोच को थोड़ा सा ठीक करें और थोड़ा सा सोचें कि जिन लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है, जिन परिवार की बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है। मैं अपनी बात में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये प्रोपेगेंडा लग रही है, थोड़ी अपनी सोच को ठीक करें और इस मूवी को सही तरीके से रिलीज होने दें, क्योंकि हमारे देश के बड़े ही सेंसिबल मुद्दे के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, लव जिहाद के ऊपर। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।